तो भैया अभी हम लोग मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर। आप लोग देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है और कार्यालय में आवाजाही लगी हुई है। खैर उसी के साथ साथ हम बता दें आपको कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है मगर अभी योद्धा तैयार नहीं है, योद्धाओं की पार्टी तैयार नहीं है। हम बता दें आपको जो एनडीए गठबंधन है उसमें उठक पटक हलचल लगातार मची हुई है। अब वो कैसे मची हुई है हम आपको ये भी बता देते हैं। एक तरफ चिराग पासवान है जो कि 35 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ है मांझी जी जो कह रहे हैं कि भैया हमको अगर मान्यता प्राप्त सीटें नहीं मिली तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, समझिए आप लोग, उन्होंने कह दिया है कि अगर हमको मान्यता प्राप्त सीटें नहीं मिली तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वहीं जो चिराग पासवान है वो 35 से 40 सीट का डिमांड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम बता दें आपको कि कल दिल्ली में बैठक चली है जिसमें तावड़े से लेके धर्मेंद्र प्रधान से लेके और बिहार के ही मंत्री मंगल पांडे जी पहुंचे हुए थे चिराग पासवान के घर पे। और जो भी सुलह समझौता था वो चल रहा था कि भैया कितनी सीटों पर क्या आंकड़ा बैठेगा। हम बता दें आपको 243 सीटें हैं, 100 यानी 120 के लगभग में जेडीयू लड़ना चाहती है और 100-110 के लगभग में बीजेपी लड़ना चाहती है। और बाकी की जो बची हुई सीटें अब 100-100 200 हो गए और 20 इधर 30 220 समथिंग अकेले यही लोग लड़ने के उसमें है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब 200-220 में लगभग बीजेपी जेडीयू ही खुद लड़ना चाहती है तो बाकी के बचे हुए दल कितनों में लड़ेंगे। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। वहीं चिराग पासवान है जो कि कह रहे हैं कि भैया 35 से 40 सीटों पर लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनके 5 सांसद हैं और 5 जो सांसद हैं लोकसभा के, वो चाहते हैं कि उसी लोकसभा क्षेत्र में कम से कम उनको 35 से 40 सीटें मिल जाएं, यानी जो सम्मानजनक सीटें हैं वो मिल जाएं। हम बता दें आपको जो चिराग पासवान की पार्टी है वो बिहार की क्षेत्रगत राजनीति करना चाहती है। क्यों? क्योंकि भाई एक क्षेत्रीय दल है। मगर अगर हम बीजेपी की बात करें या फिर महागठबंधन के कांग्रेस की बात करें तो वो नेशनल पार्टियां हैं। अब नेशनल पार्टियां हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि नेशनल पार्टियां उतना टिकट को लेके आनातनी नहीं करती हैं, मगर फिर भी अपना जमीन बनाने पर लगी हुई हैं। अब यहीं की बात करें अगर जेडीयू कार्यालय की, तो जेडीयू कार्यालय में आप लोग देख सकते हैं कि हलचल लगातार मची हुई है। कहीं किसी पार्टी के लोग आ रहे हैं, कहीं किसी पार्टी के लोग आ रहे हैं। क्या बातचीत चल रही है, क्या आ रहा है, वो तो 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा, नहीं तो आज शाम तक हो सकता है पता चल जाए। एक चीज और है यहाँ पर, नामांकन को जो फेज 1 में होने वाला है 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, तो 6 नवंबर के लिए जो नामांकन की तारीख है वो 17 अक्टूबर लास्ट है। और वहीं दूसरी तरफ जो 11 नवंबर के फेज 2 में जो चुनाव मतदान होने वाला है उसकी जो तारीख है वो 20 अक्टूबर है। अब भैया यहाँ पर जो सीट को लेकर समझौता ही नहीं हो पा रहा है तो कैसे काम बनेगा, क्योंकि 7 से 8 दिन बचे हैं फेज 1 के नामांकन के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो फेज 2 का चुनाव है, जो मतदान होना है, उसके नामांकन के भी 8-9 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। अब देखना यहाँ पर ये होगा जो मांझी जी और जो चिराग जी हैं उनका समझौता और एनडीए का समझौता कुछ नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर चिराग पासवान अभी पटना भी पहुंचे हुए हैं। और हो सकता है कि समझौता दिल्ली से ही बन गया हो। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठक हो चुकी है, मगर जब आज एयरपोर्ट पर चिराग पासवान जी पहुंचे तब उनसे सवाल जब किया गया तो चिराग पासवान जी का जवाब यही था कि सम्मानजनक सीटें और वहीं दूसरी तरफ 35 से 40 सीटें, जो भी फाइनल होगा वो हम आपको बताएंगे। खैर आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया को, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।